गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं वॉरेन बफेट के बारे में और उनकी 9 हैबिट्स के बारे में जिनको वो बचपन से ही फॉलो करते आ रहे हैं और जिनकी वजह से वो दुनिया के छठे सबसे अमीर आदमी बने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि डिजायर्ड रिजल्ट पाने के लिए आपके पास दो चीज़ों का होना जरूरी है। पहली चीज़ है इच्छा शक्ति और दूसरी चीज़ है एक्शन, कि आप आपके डिजायर्ड रिजल्ट पाने के लिए कितनी के एक्शन लेते हो, लेते भी हो या नहीं लेते। 2020-21 के डाटा के अनुसार वॉरेन बफेट की नेट वेल्थ 99.8 बिलियन यूएस डॉलर है। ओके, और उन्होंने कमिटमेंट किया है कि उनकी डेथ के समय उनके जो संपत्ति है उसका 99% हिस्सा चैरिटी को डोनेट किया जाना चाहिए। ओके, वॉरेन बफेट का कहना है कि अपने पास जीने के लिए एक जिंदगी होती है और फॉलो करने के लिए एक पैशन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉरेन बफेट का स्थान छठे नंबर पे है और उनकी 2018 के आंकड़े के अनुसार उनकी नेट वेल्थ है 83 बिलियन यूएस डॉलर। वॉरेन बफेट की हैबिट नंबर 1 है रीडिंग। जो आदमी पढ़ना जानता है लेकिन पढ़ता नहीं है, जो आदमी पढ़ना जानता है लेकिन पढ़ता नहीं है, तो वह उन आदमियों का फ़ायदा नहीं उठा सकता जो पढ़ जो पढ़ नहीं सकते हैं। वॉरेन बफेट अपने ऑफिस में बैठे बैठे 5 से 6 घंटे पढ़ाई करते हैं। उसमें वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं और बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं। वॉरेन बफेट का कहना है कि दुनिया के 75% जो सेल्फ मेड मिलेनियर्स है वो हर महीने कम से कम 2 बुक्स पढ़ते हैं। चलिए उनकी नेक्स्ट हैबिट के बारे में जानते हैं। वॉरेन बफेट की सेकंड हैबिट है कंपाउंडिंग की, द प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा बताया है और बताया है कि जो इसको समझ लेता है वो इसको अर्न करता है और जो इसको नहीं समझ पाता वो इसको पे करता है। यदि आप अपना डेली 1% इंक्रीमेंट करते हैं तो एक साल के अंत में आप पाते हैं कि आपने अपने आप को 37.78 गुना कर लिया है। और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो कहते हैं कि आपको आपके आसपास के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने से या अच्छे तरीके से पेश आने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। यदि आप आपके आसपास के लोगों से गुडनेस पास करोगे, यदि आप अपने आसपास के लोगों से गुडनेस पास करोगे तो वही गुडनेस आपको वापस आएगी कंपाउंडिंग के साथ। चलिए नेक्स्ट हैबिट के बारे में जानते हैं, द सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। वॉरेन बफेट का कहना है कि बाहर कोई सॉल्यूशन नहीं है, बाहर सिर्फ इंफॉर्मेशन है, सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर है। ओके, सबसे पहले आप आपका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस फाइंड करिए और फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग एक्ट करिए। जब आप आपका सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस फाइंड आउट कर लेते हो तो आपको आपके गोल पे पहुंचने का एक सही रास्ता मिल जाता है। ओके, आप आपकी स्ट्रेंथ की वजह से सक्सीड करते हो और आप आपकी वीकनेस की वजह से फेल हो जाते हो। तो आप अपना सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस फाइंड आउट करिए और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाइए ताकि आपकी सक्सेस निश्चित हो सके। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस in daily life implies to focus on things that you have an expertise or area where you are already have grip of। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस की वजह से आप आपकी डेली लाइफ में उन्हीं चीज़ों पर फोकस करते हो जिनके ऊपर आपने एक्सपर्टीज हासिल कर रखी है या फिर आपकी जिन चीज़ों के ऊपर ऑलरेडी ग्रिप है। जानते हैं सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस क्या होता है। यहाँ पे जो आउटर मोस्ट सर्कल है, जो सबसे बाहर वाला सर्कल है, वो इस बारे में कहता है कि आप किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते और आप इस बात को एक्सेप्ट भी करते हो कि आप उस चीज़ के बारे में नहीं जानते हो। ठीक है, जो मिडिल वाला सर्कल है वो बताता है कि आप किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं करते कि आप उस चीज़ के बारे में नहीं जानते, और ये वाला सर्कल बहुत ही डेंजरस हो जाता है। थर्ड सर्कल है सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस, जो बताता है कि वाट यू नो। थर्ड सर्कल बोलता है कि जो आपको किसी चीज़ के बारे में जानते हो और आप एक्सेप्ट करते हो कि आप उस चीज़ के बारे में जानते हो। ठीक है, जब आपका सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस समझ लेते हो तो उससे आपकी कोर स्ट्रेंथ आपको समझ में आ जाती है। फोर्थ हैबिट है पावर ऑफ आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब है कि आप आपके गोल तक पहुंचने में जो इर्रिलेवेंट फैक्टर्स हैं उनसे आप अनडिस्टर्ब्ड रहते हो, वो चीज़ें आपको डिस्टर्ब नहीं करती हैं। ठीक है,
यदि आप आइसोलेशन में अपने बारे में क्लियरली नहीं सोच पाते या फिर किसी भी चीज़ के बारे में आप क्लियरली नहीं सोच पाते तो आप कहीं पे भी क्लियरली नहीं सोच पाओगे। ठीक है। और आइसोलेशन में आप किसी भी प्रॉब्लम के बारे में समझते हो। ओके। और उसको सोल्व करने के लिए सॉल्यूशन ढूंढते हो। ठीक है। और जिस तरीके से आप सॉल्यूशन ढूंढते हो उनमें आप सबसे ऑप्टिमम सॉल्यूशन से आप उस प्रॉब्लम को सोल्व करते हो। ठीक है। इसलिए वॉरेन बफेट कहते हैं कि आपको नॉइज़ से दूर रहना चाहिए। ठीक है। उन चीज़ों से, यहाँ पे नॉइज़ का मतलब है कि उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। ठीक है। और आपको अपनी आवाज़, खुद की आवाज़ को फाइंड आउट करना चाहिए। वॉरेन बफेट का कहना है कि इंटरनेट एंड सोशल मीडिया आज के ज़माने में प्राइमरी डिस्ट्रैक्टर्स हैं। अपन को इनका मिनिमम यूज करना चाहिए और जब ये अपन को नुकसान पहुंचाने लग जाए तब अपन को इनका यूज बंद कर देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हैबिट के बारे में जानते हैं, इनर स्कोर कार्ड। इनर स्कोर कार्ड का मतलब है कि आप आपकी खुद के ओपिनियन से सेटिस्फाइड होते हो। बाकी दुनिया आपके बारे में क्या बोलती है आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो आप अपने साथ ट्रू रहिए और कभी भी अपनी वैल्यूज को कंप्रोमाइज मत करिए। ठीक है। जो आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो क्या है, वो है सिर्फ और सिर्फ आपका ओपिनियन। ठीक है। हमेशा आपका इनर स्कोर कार्ड रहिए और बाहर की दुनिया क्या कहती है क्या नहीं कहती इसके बारे में आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वॉरेन बफेट की 6th हैबिट है डू व्हाट यू लव। जब आप वो करते हो जिससे आपको प्यार है तो आप कभी भी बोर नहीं होते हो और क्या होता है, फाइनली आप सक्सेस हो जाते हो। ठीक है। तो सबसे पहले आप उस प्रोफेशन को फाइंड आउट करिए जिससे आपको प्यार है। एक ऐसे प्रोफेशन को फाइंड आउट करिए जिसको करते हुए आप 75 की एज तक भी बोर नहीं होगे। ठीक है। इसलिए लीडर बन जाइए और अपने पर्सनल लव के बारे में, अपने खुद के ऊपर जो आप काम करोगे उसके ऊपर रिस्क लेना तो बनता ही है। ये एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है। और अपने आप से पूछिए कि आपको किस चीज़ से प्यार है। नेक्स्ट हैबिट है केस इज किंग। क्या सच में केस होना आपको किंगशिप दिलाता है? क्या आपके पास केस होना एक बहुत अच्छी बात है? ठीक है। तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप मेरे लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर कीजिएगा। केस इज टू अ बिजनेस एज ऑक्सीजन इज टू अ बॉडी। जिस तरीके से बॉडी के लिए ऑक्सीजन जरूरी है वैसे ही बिजनेस के लिए केस भी होना बहुत ज़रूरी है। और जब तक ये आपके पास प्रेजेंट रहता है तब तक आप इसके बारे में नहीं सोचते हो और जब ये आपके पास ख़त्म हो जाता है तो आपके दिमाग में सारे दिन यही चलता रहता है कि केस नहीं है, केस नहीं है, केस नहीं है। ओके। नेक्स्ट हैबिट है इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। जो सबसे सुपर इन्वेस्टमेंट है वो है इन्वेस्टमेंट इन यू, कि आपको आपके ऊपर, खुद के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कोई भी आदमी अपनी लाइफ में बहुत सारी लग्जरी चीज़ें तो खरीद लेता है, कार खरीद लेता है, घर खरीद लेता है, इस तरीके की चीज़ें खरीद लेता है, लेकिन वो ये नहीं खरीद सकता कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ एक ही लाइफ है, तो वह जीने के लिए दूसरी लाइफ नहीं खरीद सकता। इसलिए आपको हमेशा अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है। लॉर्ड बुद्धा का कहना है कि टू कीप द बॉडी इन गुड हेल्थ इज अ ड्यूटी, कि आपकी बॉडी को एक अच्छी हेल्थ में रखना आपका कर्तव्य है। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो जो आपका माइंड है वह स्ट्रांग और क्लियर नहीं रह पाएगा। ओके। तो आप फोकस करिए कि आपको क्या चाहिए और आप वही करिए जो आप चाहते हो। नेक्स्ट हैबिट है टाइम मैनेजमेंट की। वॉरेन बफेट का कहना है कि कुछ लोग, मतलब कि बहुत ज़्यादा लोग, जो इम्प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट को अपनी प्रॉब्लम नहीं समझते हैं, और जो इम्प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट को अपनी प्रॉब्लम समझ लेते हैं, जो थोड़े बहुत लोग इम्प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट को अपनी प्रॉब्लम समझ लेते हैं, वह हिस्ट्री में अपनी छाप छोड़ जाते हैं। ठीक है। और आप एक बात जान लीजिए कि आप सभी को, आपके आसपास के सभी लोगों को एक साथ कभी भी खुश नहीं रख पाओगे। आपको आपकी ग्रोथ खुद ही मैनेज करनी है, कोई आपका साथ दे या ना दे। ठीक है। और नेक्स्ट है कि आप टाइम को रोक नहीं सकते, लेकिन आप आपके गोल तक पहुंचने के लिए आप आपके 24 घंटे में से कहीं ना कहीं से आप
टाइम को स्टील कर सकते हो, आप कहीं ना कहीं से आप टाइम को चुरा सकते हो। सबके पास वही 24 हार्स होते हैं और सबके पास वही 1440 मिनट्स होते हैं। ये आप ही को डिसाइड करना रहता है कि आपको कौन सा मिनट कहाँ पे यूज करना है। और जहाँ पे भी आप यूज कर रहे हो, आप एक बार श्योर हो जाइए कि आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर आप उसको वेस्ट कर रहे हो। चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं वॉरेन बफेट की 9 हैबिट्स का। सबसे पहली हैबिट है रीडिंग की, सेकंड है कंपाउंडिंग, थर्ड है सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, फोर्थ है पावर ऑफ आइसोलेशन, नेक्स्ट है इनर स्कोर कार्ड, नेक्स्ट डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू। केस इज किंग, क्या केस सच में अच्छी बात है? क्या आपके पास केस रहना सच में अच्छी बात है? इसका आंसर दीजिएगा आप। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ एंड टाइम मैनेजमेंट। ओके, थैंक यू।